एक बार फिर से आप सभी का एम टेक हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो, पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। कुछ लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि भाई आपकी डेट इस डेट में आ गई, पेंशन मतलब जो है वो किस्त आ गई, पेमेंट लग गया, पीएफएस पर शो करा रहा है। तो ऐसी कुछ जानकारी को मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और वहाँ पर आपको एक और जानकारी दूंगा जो पेंशनर ईपीएफओ के पेंशनर हैं उनके लिए भी जानकारी है। तो चलते हैं स्क्रीन प्ले पे और आपको लेके चलते हैं। ये लाइव प्रूफ है, देखते जाओ, कुछ भी फेक नहीं है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ ओल्ड एज पेंशन या जो भी आपकी पेंशन हो, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी हो, आप टाइप करना और चले जाना पेंशन सीधे लिस्ट पर। ठीक है, लिस्ट पे जाने का मतलब ये है, यहाँ पे पहली वेबसाइट जो ये आती है ओल्ड एज जो भी है पेंशन, यहाँ पे गूगल में टाइप कर देना। उसके बाद पहली वेबसाइट को क्लिक करोगे। लिस्ट आप लोगों को पता हुई होगी, नहीं पता है तो चैनल में वीडियो है वो देख सकते हो, लिस्ट कैसे निकाली जाती है। यहाँ पे भी देख लो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, एक ये ऑप्शन मिल जाता है, जूम करके दिखा रहा हूँ, बैक टू वेबसाइट। इसको जैसे आप क्लिक करोगे ये वापस ले जाएगा आपको वेबसाइट पे। ठीक है, और वहाँ पे देख सकते हो ऐसे कुछ वापस आएगा। ये पॉपअप है, इसको कूड़े का निशान दिख रहा है, ये लाल वाला, इसको हम दबाएंगे, कट गया। अब यहाँ पे देखो पेंशनर लिस्ट जो जारी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, ऐसे स्क्रॉल करो और यहाँ पे लिख के आ जाएगा वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, आप सबके सामने लाइव दिखाऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर या कहीं से भी उनको फेक न्यूज़ मिल रही है, उनके पास ऑडियंस इकट्ठा हो रही, और बेचारे लोग उनकी लालच में जिए भी जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लिया ईपीएमएस वेबसाइट का, उसमें जो वहाँ की डिटेल होती है ना, अभी मैं बताऊंगा आगे, जब लाइव दिखा के बताऊंगा तब देख लो। अब यहाँ लिस्ट आ गई 2024 और 25 की, इसको मैं क्लिक कर लूँगा। ठीक है, जैसे 24-25 की डेट क्लिक की। अब यहाँ पे कोई भी जिला चुन लो, ये पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं जिनमें आप कोई भी चुन लो। मैं कोई भी चुन रहा हूँ, आप अपना चुनना, आप जिस जिले की निवासी हो वो चुनना। अब जहाँ यहाँ पेंशनर भोगियों का ग्रामीण क्षेत्र से ले लो, 2 पैराग्राफ आ जाते, या फिर शहरी यानी नगरीय क्षेत्र से ले लो। ठीक है, तो भाई हम सब ग्रामीणों के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं, सबके लिए है, लेकिन हम खासतौर पर ग्रामीणों को देखते हैं। तो यहाँ पे देख लो, कोई भी मैं ले लेता हूँ विकासखंड, यानी जो आपका ब्लॉक होता है वो चुन लेना। ठीक है, जहां आपका ब्लॉक जो भी लगता है वो चुन लेना। अब यहाँ पे एक ग्राम पंचायत चुनना है, तो आपकी जो ग्राम पंचायत हो वो चुन लो। अब यहाँ पे 100, ये देखिए फैजुल्ला, ये जो ग्राम है फैजुल्लापुर, ठीक है, फैजुल्लापुर ग्राम है और यहाँ 102 पेंशनर हैं। ठीक है, इसको क्लिक करो। अब यहाँ पे जैसे आपने क्लिक कर लिया, यहाँ पे ऊपर देखो साफ साफ लिखा है, ये यहाँ पे ग्राफ देख लियो। ऐसे मत बोलना कि बाद में, इसमें पढ़ना ठीक से। ये लाइव प्रूफ है, ये मेन वेबसाइट है, ऐसे नहीं मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसमें दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखो, पढ़ो क्या लिखा है, कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई है वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में। ठीक है, अब उसके नीचे यहाँ पे पढ़ लेना थोड़ा, ये भी जरूरी है ना, आपको सही जानकारी आप तक पहुँचे इसलिए। वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग का ग्रामवार पेंशन की सूची। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राम पंचायत सारी डिटेल दी गई, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब ये भाई कुछ लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि भाई पेंशन आ गई, किस्त लग गई। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये 102 पेंशनर की सूची है पूरी। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाओ, ये देखो 102 पेंशनर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इन्हीं में से पेंशनर के ये रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, जिसके थ्रू मैं लाइव चेक करके दिखाऊंगा क्या उनके पेमेंट ईपीएफएस के माध्यम से लगे हैं या नहीं लगे हैं, मैं आपके लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ये बिल्कुल वीडियो में जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनसे बच के रहो। इनके चैनल के माध्यम से जानकारियाँ सही भी होती हैं और गलत भी होती है, तो आप भ्रम में मत पड़ो। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका जब तिमाही बनता है, मतलब 3 माह पूरे हो जाते हैं, तभी आप उम्मीद करना कि पेंशन का टाइम अब आ गया है। ठीक है, ऐसे मत। तो यहाँ कहीं से भी देखो, ये इतनी स्पीड में स्क्रॉलिंग और यहाँ ये रोका मैंने और ऐसे ये नंबर कॉपी कर लिया। अभी मैं आपके सामने चलता हूँ पीएमएस के पोर्टल पे। ये है पीएमएस का मेन पोर्टल, जहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ आपके सामने लाइव प्रूफ कि भाई पेंशन आई कि नहीं। आप भी इसको जाके सर्च कर सकते हो, किसी क्रोम ब्राउजर में जाना और वहाँ पे टाइप करना PFMS, बस सर्च करना। जो पहली वेबसाइट आए उसको क्लिक करोगे, ऐसे आ जाओगे। ऐसे होम पेज यहाँ पे देख सकते हो, इस पे ये 3 ग्राफ जो देख रखे हैं, इसमें ये वाला ग्राफ आपको चुनना है। ठीक है, और ये जो लिखा है रीड मोर नीले नीले में, इसको क्लिक कर देना, बस ये आपको मेन टैब पे ले आएगा। अब यहाँ पे ये जो कैटेगरी है, इसमें कुछ भी मत छेड़ना। ठीक है, बस आपको 3 चीज़ें फिलअप करनी है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ग्राम सभा, ब्लॉक और जिला चुन के आप यहाँ से, जैसे इस वाले पोर्टल से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना। किसी से भी, कोई आपके घर में दादा दादी, बड़े बुजुर्ग या बच्चे जो भी पढ़े लिखे हो, जानकार हो, उनसे निकलवा लेना, निकल आएगा। या नहीं निकाल पाओ तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और मैं अपना जो है जिला, ग्राम पंचायत और अपना नाम और पिता का नाम इतना छोड़ दो, मैं निकाल के आपको दे ही दूंगा। ठीक है, बस प्राइवेसी को मैनेज करना। ठीक, अब यहाँ देखो कैटेगरी बोल रहा, कैटेगरी सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ स्क्रॉल करके आ जाओ, यहाँ लिखा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, इसको टिक करो। उसके बाद में वही जो हमने भाई यहाँ पे, ये कौन सा मैंने लिया था, यहाँ पे कोई लिया था, ये लिया था। ठीक है, देख लो, इसमें लाइव देख लो, यही संख्या है। ठीक है, 3157 लास्ट में 6271।
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने यही नंबर दिया पेस्ट कर, ठीक है। अब पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ये वाला कैप्चर, ये देख रहे हो, ये कैप्चर में या ये जो कैप्चर है इसको मैं डालूंगा इसमें, ठीक है, इसमें डाल दूंगा। तो कैप्चर भर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सब बिल्कुल वीडियो कट नहीं है, लाइव प्रूफ है, भरोसेमंद है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी जो है ना उसको बेल आइकन ऐसा होता है घंटी बेल, ठीक है, उसको ऑन पे डाल लोगे, इस तरीके का बेल होएगा, ठीक, ऑन पे डाल लोगे, बस नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम की दी गई जानकारी वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो भ्रम में मत पड़ना जो भी है। अब यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैं, ये जो कैप्चर दे रखा AH, ठीक है। और कैप्चर भरते वक्त ध्यान देना है आपको, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे एक टूल्स दिया गया है इनका, ये वाला, ये इसको जो है आप क्लिक करोगे तो कैप्चर चेंज हो जाता है। तो हो सकता हो ऐसे थोड़ा ये वेरीफाई करता है कि आप ह्यूमन हो, मतलब आप कोई बोर्ड नहीं है, कंप्यूटराइज यानी डिजिटल सिस्टम में आजकल बोर्ड का थोड़ा ज़्यादा सिस्टम है, तो इसलिए आपसे फील कराता है कि आप बोर्ड तो नहीं हो, इसलिए ह्यूमन हो, मतलब आदमी हो, जेन्युइन पर्सन हो, ओरिजिनल हो, तो इसलिए फिलअप कराता है। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे A हो गया, H हो गया और इस छोटा F हो गया, फिर से कैपिटल A मतलब बड़ा अक्षर A, कैपिटल बड़े को कैपिटल बोलते हैं, छोटे को स्मॉल बोलते हैं। तो उसके बाद 3 दे रखा, देखो 3 समझ में नहीं आ रहा पर बहुत बारीकी से देखोगे तो समझ में आ रहा। और फिर छोटा Q है, ठीक है, स्मॉल Q। अब इसको हम करते हैं सर्च, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्च कर लिया, इनकी पेंशन की बात करें, देखो ये जून में लगी है, ठीक है। इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद चौहान, ठीक है। ये कहाँ के हैं इतना तो डिटेल इसमें नहीं आती है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे देख सकते हो इनकी पेंशन की बात करें तो ये देखो, अभी ये PMS का पूरा ओरिजिनल पोर्टल है, ये देखो, ठीक है, टोटल ऊपर से नीचे। अब बताओ इनकी पेंशन की डेट कहाँ पे लगी, जो बहुत सारे यूट्यूबर या ऐसे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, कहाँ पे लगी है, कहीं नहीं लगी है। ये देखो रिक्वेस्ट डेट लिखी 26 जून को लगी है, उसके बाद में यहाँ देखो रिक्वेस्ट डेट इनकी 24, ये 30 अगस्त को लगी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ 30 अगस्त वाली यही जो है ये क्लियर तरीके से आ गई थी, जो सबकी आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाली, इसमें भी देख लो, ठीक है, 27 जून को लगी, ठीक। उसके बाद ये लास्ट है, ठीक है। हाल ही की कोई पेमेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं मैंने इन्हीं का चेक कराया, मैं और भी चेक कराऊंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है आप अपने फ़ोन के डिवाइस पे चेक कर सकते हो। चलते हैं एक दूसरे रजिस्ट्रेशन को उठाते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं जहाँ, चलो आप सजेस्ट करो कि कौन सा मैं उठाऊं, लेकिन सजेस्ट कैसे, ये तो लाइव वीडियो है नहीं, मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ऐसे उठा लिया, ये नंदलाल का है, ठीक है। नंदलाल मुझे नहीं पता है क्योंकि ये कोई मेरा डेटा नहीं है, ये ऑनलाइन ट्रैक किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं इनका नंदलाल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैंने कट किया और ये डाल दिया, नंदलाल का हो गया। और ये मैं कैप्चर कर लूँगा U स्मॉल K, ठीक है। उसके बाद 8 कैपिटल D कैपिटल J स्मॉल J नहीं K ही है, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया सर्च। अब ये नंदलाल का डिटेल लेके आ जाएगा, ठीक है। ये देखो नंदलाल लिखा। अब इनकी भी देख लो, जून, ठीक है, अगस्त जून, है कहीं कोई डेट ही नहीं है। आप अफवाहों में मत पड़ो, आपकी कोई PMS के पोर्टल के माध्यम से अभी डेट लगी ही नहीं। आप सुनो, एक और चीज़ मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ले चलते हैं बैक। अब हम डिस्ट्रिक्ट ही बदल देते हैं, ठीक है, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं, ठीक। ऐसे नहीं, मतलब ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे टिक मार दिया आप लोगों के सामने, ठीक। ये अपने आप डिस्ट्रिक्ट चूज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं विकासखंड चुन लूँगा। मुझे नहीं पता ये मैनिकापुरी ये कहाँ है, कौन है, बस आप अपना चुनना और खुद ही चेक करके देख लेना। 100% आपको जानकारी मिल जाएगी सही तरीके की, ठीक है। ये गांव है, यहाँ पे कुल पेंशनर 10 हैं, इसको मैंने ट्रैक किया और यहाँ पे ये ऐसे कॉपी कर लिया, ठीक। ये कॉपी किया और यहाँ पे चलाया मैं PMS के पोर्टल पर और यहाँ मैं डाल दूंगा इनका वही रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इसको याद करना है भाई। PMS बड़ा काम का वेबसाइट है, इससे बहुत कुछ पता चल जाता है, लोग भ्रमित नहीं होते और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं फटाफट 1 मिनट में, ठीक है। तो अगर आप वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुँच रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मैं पहुँचाता हूँ। तो यहाँ पे सर्च करो। अब देखो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कैप्चर डाल लिया। अब ये देखो यहाँ पे इनका नाम आएगा हरिवा, ठीक है। हरिवा ही नाम है इनका, देख लेते एक बार। हाँ हरिवा, और ये इनके पिता का नाम है भुल्लू, ठीक है, हरिवा सनाब भुल्लू। अब यहाँ पे देखो ये इनकी जून की लगी है, ठीक है। अभी ये अगस्त में लगी है, ये भी जून की है, ये अगस्त की है, ठीक है। और ये जो नीले वाले ग्राफ इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये वाले ये पूर्ण रूप से इनके खाते में बिना किसी रुकावट के पेंशन इनके पैसा मतलब जो होता है वो पहुंच चुका है, ठीक है। ये उसमें ऐड हो जाता है। और ये जो होते हैं इसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो यहाँ पे देखो ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक। तो रिजेक्ट वाले तो छोड़ दो, क्योंकि उनके बाद डेट लग ही जाती है पेंशन जाने की। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये जैसे लगा था अगस्त 29 को इनका रिक्वेस्ट लगाई गई पैसा भेजने की, ठीक है। और फिर 29 अगस्त को कुछ ही क्षण के बाद, मतलब समय का हेर फेर है बस, रिजेक्ट भी हो गई, ठीक है। टाइम भी देख लो, यहाँ पे
4/24 पे लगाई गई और यहाँ 4/42 पे रिजेक्ट हो गई। ठीक, अब यही किस्त देखो कब इनको लगी है, फिर से 29 को लगी है 1:20 पर। ठीक है, 1:20 पे लगी और ये 32 पे इनकी बैंक में शिफ्ट भी हो गई। किसी कारणवश जैसे इनका डिटेल नहीं था, नहीं हो पाया, अभी हो भी गया। ठीक, अब इनकी पूरा देखो, मैं छोटा कर दिया यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा बारीक बारीक देखना, कोई डेट ऐसी नहीं है जिस डेट में बोला गया हो कि इस महीने यानी नवंबर में आपकी पेंशन का पैसा PMS पोर्टल के माध्यम से रिक्वेस्ट डाल दी गई है, कहीं नहीं। वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसमें ये जो चीज़ें होती ना, ये पेंशन की, ठीक है, मैं 1 मिनट में टिक ही मार देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट के ट्रेजरी की यहाँ पे डिटेल, ये नाम वगैरह, ये स्टेटस, ये सब चेंज कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। एडिट मैं भी कर सकता हूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। रिलायबल सब्सक्राइबर हो आप, हमारे लॉयल सब्सक्राइबर, तो उस हिसाब से जानकारी आपको देना उचित बनता है। फेक न्यूज़ फैलाने का क्या मतलब है? तो चलते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर इकट्ठा होते हैं। अच्छा, एक जानकारी और छूट गई, वो भी मैं बता देता हूँ। वीडियो कितनी लंबी हो रही है ये भी देख लो, छोड़ो, ये 13 मिनट की होगी, बहुत होगी। इसी के साथ अगली वीडियो अभी शाम तक आ जाएगी। ठीक है।